वेलकम टू इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 13। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने समझा था, किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, और अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है तो वो टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। आज हम सिंपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। याद रखें कि सिंपल सेंटेंस में 99% हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल है, ये मिसालें पिसे हुए हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट की स्टेट बताई गई है और इनकी इंग्लिश क्या है, दीज स्पाइसेस आर ग्राउंड। ग्राउंड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस हो गया। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, वो खिड़की टूटी हुई है। यहाँ पे खिड़की की स्टेट बताई गई है और इसकी इंग्लिश क्या है, दैट विंडो इज ब्रोकन। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है और ये सिंपल सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है, मेरी किताब का एक सफ़ा फटा हुआ है। अ पेज ऑफ माई बुक इज टोर्न। ये भी सिंपल सेंटेंस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है, ये रस्सी बंधी हुई है। यहाँ पे रस्सी की स्टेट बताई गई है, दिस रूप इज टाइट। तो टाइट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इस तरह से ये भी सिंपल सेंटेंस हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और सेंटेंस आ जाता है, ये डंडा मुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी डंडे की स्टेट बताई गई, द स्टिक इज बेंट। तो ये भी सिंपल सेंटेंस हो गया। यानी अगर सब्जेक्ट की स्टेट बताई जाएगी तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। एक और सेंटेंस है, मैं इस चीज़ से डरा हुआ हूँ। यहाँ पे अपना डर बताया गया, अपनी स्टेट बताई गई, आई एम स्केर्ड ऑफ दिस थिंग। तो ये भी क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस हो गया। होप सो आपको सिंपल सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। अब हम प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को अच्छे से समझेंगे। याद रखें कि कैटेगरी 1 में किसी भी चीज़ की स्टेट बताई जाती है, सब्जेक्ट की हमेशा स्टेट की बात होती है, और कैटेगरी 2 में सब्जेक्ट के अंदर वर्ब का होना ज़रूरी है। हमारे पास एक सेंटेंस है, माई मोबाइल इज़ इन द रूम। यहाँ पे मेरे मोबाइल की स्टेट बताएगी कि मेरा मोबाइल कमरे में है। तो ये कैटेगरी 1 का सेंटेंस हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और सेंटेंस आ जाता है, माई मोबाइल हैज़ सॉन्ग। मेरे मोबाइल के अंदर गाने हैं। तो यहाँ मेरे मोबाइल के पास कुछ है। तो ये क्या हो गया, ये कैटेगरी 2 का सेंटेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, माई कंप्यूटर इज़ इन द ऑफिस, के मेरा कंप्यूटर ऑफिस में है। यहाँ पे क्या हो गया, इसकी स्टेट बताई गई है कि वो कहाँ पे है। तो ये कैटेगरी 1 का सेंटेंस हो गया। उसके बाद एक और सेंटेंस है, माई कंप्यूटर हैज़ 4 सॉन्ग्स। यहाँ पे मेरे कंप्यूटर के पास फिर कुछ है। तो ये क्या हो गया, ये कैटेगरी 2 का सेंटेंस हो गया। इसके बाद एक और सेंटेंस है, माई ब्रदर इज़ इन द ऑफिस, मेरा भाई ऑफिस में है। यहाँ पे मेरे भाई की स्टेट बताई गई। तो ये कैटेगरी 1 का सेंटेंस हो गया। इसके बाद एक और सेंटेंस है, आई हैव 1 ब्रदर, मेरे पास भाई है। यानी ये शो करवाया जा रहा है कि मेरे पास कुछ है। तो ये कैटेगरी 2 का सेंटेंस हो गया। होप सो आपको प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी 1 और 2 की समझ आ गई होगी। अब हम प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की कैटेगरी 1 और 2 की। हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस आ जाता है, वो वुड हैव माई मोबाइल राइट नाउ। इस वक्त मेरा मोबाइल किसके पास होगा। यहाँ पे जब इस वक्त की बात हो गई तो वो प्रेजेंट की बात हो गई, और होगा से मुराद है कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये प्रेजेंट और फ्यूचर का सेंटेंस हुआ। और कैटेगरी कौन सी हो गई, दूसरी कैटेगरी हो गई। बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, हाउ मच पेट्रोल वाज देयर इन द कार। गाड़ी में कितना पेट्रोल था, में था। तो ये कैटेगरी 2 हुई, और था से क्या साबित हुआ कि ये पास्ट का टेंस है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंसेस है, हाउ मेनी टैप्स डिड दिस हाउसेज हैव। इन घरों में कितने नल हैं। तो यहाँ पे हैं से क्या साबित हो रहा है कि ये प्रेजेंट का टेंस है, और में हैं से क्या शो हो रहा है कि ये कैटेगरी 2 का सेंटेंस है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, who had no books, किसके पास किताबें नहीं थी। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, पास्ट का, और पास नहीं थी तो क्या हुआ, कैटेगरी 2 का। नेक्स्ट सेंटेंस है, पापा विल बी इन ऑफिस टिल 6 o'clock। पापा शाम 6 बजे तक ऑफिस में रहेंगे। तो ये क्या शो करवा रहा है, ये करवा रहा है कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है और कैटेगरी 1 है। क्या आपको इसकी समझ आई। आपका आज का टास्क ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट। और अगर आपका इसके रिलेटेड किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट bboster92 पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं।